नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की है। ग्राम घिस्सीपुरा पथरी स्थित मंदिर और बैंक पदार्थों में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने घटनाओं में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार कर 1 लाख की नकदी, होंडा सिटी कार और 3 तमंचे समेत कई सामान बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गत 15 नवंबर को घिस्सीपुरा मंदिर और 17 नवंबर को मिनी बैंक पदार्थों में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर दी थी। चोरों ने पथरी शिव मंदिर से चांदी का सांप, श्री कृष्ण की पीतल की मूर्ति और पीतल के बर्तन हजारों रुपए के चोरी कर लिए थे। चोरों ने मिनी बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार देर शाम पथरी क्षेत्र से 3 चोरों को गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र में दिनांक 15 और 17 की रात्रि में जो है वहां पर चोरी की घटनाएं हुई थी और एक मिनी बैंक था जिसमें 17 तारीख की रात्रि में जो है ताला तोड़कर उसमें लाखों रुपए जो बैंक के थे, करीब 3.5-4 लाख रुपए वो चोरी कर लिए गए थे। इस पर भी जो हमारी जो घिस्सीपुरा की चोरी और उसके बाद ये चोरी हुई थी, उसमें टीम ने जो हमारे जो काम किया वहाँ पथरी पुलिस से लगातार लगी हुई थी और इसमें 4 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसमें 4 लोग के साथ इसमें 1 लाख रुपए कैश और उसमें 70,000 की जो बाइक नहीं खरीदी थी अभियुक्तों ने वो भी बरामद कर ली गई है। उसमें जो जानकारी मिली कि ये गैंग वहाँ पर आसपास सक्रिय था और ऐसे मंदिरों में और ऐसे जो रात के जो सुनसान जगह थी वहाँ पर वारदात करता था। इसके साथ ही साथ ये एक वारदात के लिए भी इसमें तैयारी थे, क्योंकि इनके पास से 3 तमंचे और 1 चाकू बरामद किया गया चारों अभियुक्तों के पास से। तो एक वारदात को अन्य अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जो सूचना डेवलप करी थी पथरी पुलिस ने उस पर ये सभी चारों पकड़े गए और दोनों घटनाओं का इसमें अनावरण हुआ। 100% माल की इसमें बरामदगी हो गई है। लालकुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष लाल चंद्र सिंह को अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 2 दिसंबर को उनके 4 साल पूरे हो जाएंगे। इसी उपलब्धि को लेकर आज नगर पंचायत के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को गिनाया और आगे की रणनीति बताई। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को 2 टूक शब्दों में कहा कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां नगर पंचायत के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर पंचायत के अध्यक्ष लाल चंद्र सिंह ने कहा कि उनके 4 साल के कार्यकाल में नगर में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत विकास कार्य कराए गए। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि गरीबों को वितरित किए गए 100 आवास हैं। उन्होंने कहा कि आवासीय योजना के तहत अंबेडकर नगर में गरीबों को बनाए गए 100 भवन थे, जो लंबे समय पहले वितरित किए जाने थे, लेकिन किसी कारण वितरित नहीं हो पाए थे, जिसके चलते भवन काफी जर्जर हो गए थे, जिनकी मरम्मत कराकर उन्होंने प्रशासन की अनुमति और क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी में गरीब और सही लाभार्थियों को वितरित किए गए, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कार्य सबसे पहले हमारा बोर्ड होता है, बोर्ड में प्रस्ताव पास होता है, पास होने के बाद जो है वहाँ यही होता है सरकारी, यही होता है, वो जो ट्रेजरी के होते हैं वो साइन करते हैं, एक कमेटी बनती है, उसके सामने फिर टेंडर होता है, फिर वो कमेटी के अंदर पास में जो है वो खुलता है। इसके बाद जिस ठेकेदार का होता है उसे दिया जाता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा भाई साहब कि ये हमारे विकास कार्य को देख करके लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि आज 25-30 साल के बाद दलित सीट आई है, तो कुछ लोग जो मनवादी विचार के हैं वो जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है विकास की जो धारा बहाया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान के साथ हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जगह काम किया है। गुरुद्वारे से लेकर के, मस्जिद से लेकर के, मंदिर से लेकर के हम सब जगह काम कर रहे हैं। तो हमारे काम को देख करके लोग बौखला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग कतई बर्दाश्त नहीं। जनपद चमोली में जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार एसपी प्रमेंद्र डोभाल ने चमोली कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सबसे पहले पुलिस के मॉडर्न बैरक की व्यवस्थाओं को देखा, वहीं पुलिसकर्मियों के लिए बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। थाना कार्यालय में फाइलों और मालखाने में हथियारों के रखरखाव की व्यवस्था के बारे में एसपी प्रमेंद्र डोभाल ने जानकारी ली। कुछ जगहों पर साफ सफाई की कमी दिखाई देने पर एसपी डोभाल थोड़े नाराज दिखाई दिए। एसपी ने कोतवाल कुलदीप रावत को साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था करने और कोतवाली आने वाले किसी भी फरियादी को बिना प्रार्थना पत्र लिए वापस नहीं भेजने के निर्देश दिए। मुख्य रूप से महिला हेल्प डेस्क में आने वाले मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द करने के लिए भी कहा। कोतवाली में मुकदमों से संबंधित खड़े वाहनों का निस्तारीकरण करने, रात को पैदल गश्त करने और पुलिस पिकेट पर जिम्मेदारी से ड्यूटी लगाने के लिए भी निर्देशित किया।
एसपी डोभाल ने बताया कि बेहतर पुलिसिंग के लिए कोतवाल को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के लिए भी कहा गया है। लॉयंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन के सदस्यों ने एक जरूरतमंद महिला को आजीविका चलाने के लिए रोजगार हेतु 25,000 रुपए का सामान दिया है। क्लब के अध्यक्ष लॉयन रजत भोला और संस्थापक ललित मोहन मिश्र ने बताया कि कुंजापुरी मंदिर के समीप एक महिला प्रसाद बेचकर किसी तरह जीवन यापन करती है। क्लब के सदस्यों ने पाया कि महिला मेहनती तो बहुत है, किंतु आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। उन्होंने महिला की आर्थिक स्थिति कमजोर देखते हुए उनकी मदद करने का मन बनाया। उन्होंने बताया कि क्लब का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को रोजगार देना चाहिए, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। नगर सहायता कुछ समय में खत्म हो जाती है, किंतु रोजगार से वह स्वावलंबी बन सकता है। इसलिए क्लब के सदस्यों ने जरूरतमंद महिला को रोजगार चलाने के लिए मदद की है। मौके पर महेश किंगर, घनश्याम डंग, आशु डंग, योगेश कालरा, अमित सूरी, जगदीश पनेसर, शिवम अग्रवाल, विनीत चावला, नवीन गांधी, कपिल गुप्ता आदि मौजूद रहे। आज कुंडा पुलिस ने मानव तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यहां बता दें कि एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर शादी के लिए ऊंचे दामों पर बेचकर पैसा कमाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके 4 साथी फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी है। आज अपर पुलिस अधीक्षक ने कुंडा थाने में उक्त मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीती 15 नवंबर को ग्राम हल्दुआ रामपुर थाना काट जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश व हालकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इस्लाम नगर निवासी उषा देवी पत्नी स्वर्गीय जय कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री बीती 26 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे घर से बिना बताए चली गई, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना करते टीमें गठित कर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मामले में गुमशुदा की तलाश शुरू की। गुमशुदा की खोजबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि उषा देवी मूल रूप से गांव हल्दुआ रामपुर थाना काठ जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली है तथा वह ग्राम इस्लाम नगर में करीब 2 माह से किराए के कमरे में रह रही है। पुलिस ने मुखबिर सर्विलांस की मदद व अपने अथक प्रयास से करीब 1 सप्ताह के अंदर उस नाबालिग बालिका को उस नर्क भरी जिंदगी से राजस्थान ग्राम मेवली थाना कोट कासिम जिला अलवर राजस्थान जाकर निकालकर बरामद कर लिया तथा इस काम को अंजाम देने वाले गिरोह का भी भंडाफोड़ किया। बात करें तो मानव तस्करी गैंग का खुलासा हुआ है, क्या है ये? देखिए, 15 नवंबर को एक बुजुर्ग महिला आकर के थाना कुंडा में सूचना दी थी कि उनकी नाबालिग बच्ची को उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने कहीं गायब कर दिया है। इस सूचना को तत्काल पंजीकृत करने के बाद एसओ कुंडा के नेतृत्व में और चौकी इंचार्ज सूर्या और अन्य हमारे जो कांस्टेबलरी और सब इंस्पेक्टर की टीम बना करके इसमें लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिरों की सूचना के आधार पर ये पता चला कि ये दोनों ही पक्ष, जो सूचना देने वाली जो वादिनी है हमारी, वो भी यूपी की रहने वाली है, जो कि यहाँ 2 महीना पहले से किराए के मकान में रहती थी अपनी बच्ची के साथ, और जो दूसरी महिला थी वो भी यूपी की रहने वाली हाथरस की, जो कि वहीं पे पड़ोस में रहती थी। दोनों परिवारों में आना जाना था। इसी का लाभ उठा करके उस सातिर किस्म की महिला ने इस बच्ची को कुछ ख्वाब दिखाए कि इस तरह से चलते हैं और कुछ होममेड के काम है, इस काम को अगर करने के बाद जो पैसा मिलेगा तुम्हारी माँ के इलाज में, क्योंकि इनकी माँ को ट्यूमर है तो उसमें आसानी होगी। ये लगभग 20 दिन पहले इस लड़की को बहला फुसला करके राजस्थान ले गई और ले जाने के बाद वहाँ पे दिखाने उखाने के बाद फिर ये एक बार वापस लेके आई। लाने के बाद जब दूसरी बार इसकी मम्मी किसी काम से बाहर गई थी तो मौके का फ़ायदा उठा करके ये उस लड़की को लेकर के राजस्थान के अलवर गई और वहाँ जा करके एक परिवार के साथ इसने उस लड़की का सौदा कर दिया 3 लाख रुपए में। कुल सौदा ये 5 लाख रुपए का हुआ था, जिसमें इस महिला ने 3 लाख रुपए ले लिए थे और बाकी 2 लाख रुपए की पेमेंट बाद में होनी थी। जब मुखबिर की सूचना पे ये चीज़ वेरीफाई हो गई तो हमने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और अलवर से सकुशल इस लड़की को हमने रेस्क्यू करके बरामद कर लिया है। और जो अभियुक्त थे, जो इस महिला ने इस लड़की को ले जा करके वहाँ बिक्री की है, अभी वो फरार है। और जिस लड़की से शादी हुई थी वो भी फरार है। उसका पिता, जो कि स्टाम्प पे शादी कराने में जो अभियुक्त था, उसको हमने अरेस्ट करने में सफलता पाई है। इस तरीके से अभी हमने कुल 4 लोगों को, जिसमें एक और वहाँ की महिला विटनेस है और एक और व्यक्ति वहाँ जो लोकल का विटनेस है, इनको अभियुक्त बनाया है। अभी महिला की ये जो हमारी नाबालिग बच्ची है, इसकी सकुशल बरामदगी हो चुकी है। जो ये 4 अभियुक्त हैं, जल्द से जल्द इनको भी हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर, क्या ये जो गैंग इसमें शामिल है, क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है? इस महिला के बारे में इस बालिका को भी बहुत कुछ नहीं पता है और उसकी मम्मी को भी बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या इस तरह के प्रकरणों में पूर्व में भी ये सम्मिलित रही है। तो इसके आपराधिक इतिहास वगैरह की जानकारी और फिर ये यूपी में किस जगह की रहने वाली है, ये भी अभी ये बता नहीं पा रहे हैं। तो वो सब जानकारी करके इसका आपराधिक इतिहास हम निकालेंगे जल्द से। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।